तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्लॉग में। और आज हम इस वक्त मैं हूँ इलाहाबाद में, और आज हम जाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क जो कि इलाहाबाद में स्थित है। और उसके लिए मैं ठीक उसके सामने पहुँच चुका हूँ। वहाँ से भी मुझे टिकट लेनी है, उसके बाद एंट्रेंस वहाँ करूँगा। तो टिकट की जो फ़ीस है 5 रुपये, तो जस्ट मैं टिकट लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो फाइनली टिकट काउंटर से अभी 5 रुपये की टिकट ले ली है। और उसके बाद अब यहाँ से एंट्रेंस गेट ये है अपना। तो वहाँ पे देखिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भी गया है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। और इस पार्क का जो इतिहास है वो मैं आपको अभी अंदर चलकर बताऊंगा। उससे पहले एंट्री ले लेते हैं। और सर ये टिकट है। तो बस अब एंटर कर चुके हैं हम पार्क के अंदर। पार्क बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी कि कम से कम 5 गेट इस पार्क के अंदर है। तो जो ये पहला गेट है, यानी कि गेट नंबर 1 से मैंने एंट्री ली है। और अब यहाँ से, क्योंकि बहुत बड़ा पार्क है, तो बस मैं तो देखूंगा ही, साथ में आपको भी दिखाऊंगा। तो मेनली इस पार्क में मैं क्यों आया हूँ मैं बताता हूँ। क्योंकि जैसे कि आपने गेट में पढ़ा ही होगा, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से पार्क है। तो बेसिकली ये वो ही पार्क है जहाँ पे अपने चंद्रशेखर आज़ाद देश के लिए शहीद हो गए थे अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते। और अब उनकी मूर्ति, उनकी स्टैचू वहाँ पे है, तो वहाँ पे जाएंगे। और मेनली मेरा मेन मकसद वही था कि भाई वहाँ पे जाना है और वो जगह देखनी है जहाँ पे हमारे वीर चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते वहाँ पे शहीद हो गए थे। तो बस, तो वहाँ पे मैप बना हुआ है, तो मैप के अकॉर्डिंग फिर वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद जो भी होगा आपको दिखाएंगे। तो भाई अंदर आया था तो मुझे मिले 2 भाई लोग, और इनका भी यूट्यूब चैनल है। बेसिकली इनका प्रैंक चैनल है, तो AS इलाहाबादी के नाम से है। तो जितने भी अपने सब्सक्राइबर है इनको भी देखो, और अच्छे लगे तो यार इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मेरी भी यार वीडियो देख सकते हो, AS इलाहाबादी नाम से मेरा भी चैनल है। थैंक यू। तो यही होता है यार, अब देखो फैमिली में 2 मेंबर और जुड़ चुके हैं, और बस ऐसी मुलाकातें होती रहती है। चलिए फिर, क्योंकि इतना बड़ा पार्क है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पूरा मैप बना हुआ है यहाँ पे, और स्टेडियम भी है इसके अंदर, वो मुझे अभी पता चला यहाँ पे। और काफ़ी, तो अगर आपको शॉर्ट लैंग्वेज में समझाऊँ तो भैया इतना बड़ा पार्क है कि 7 फुटबॉल के ग्राउंड यहाँ पे आराम से आ जाते हैं, वही फुल लेंथ वाले। तो चलिए फिर अब पहले चलते हैं वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद की जहाँ पे स्टैचू है, वहाँ पे चलना है, और फिर करते हैं आपसे बात। तो फाइनली पहुँच चुका हूँ चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति के सामने, और आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए वो है स्टैचू चंद्रशेखर आज़ाद जी की, और लोगों का जो फेथ है उनके प्रति वो कितना है। देखिए यहाँ पर जूते उतारते हैं और वहाँ पर फिर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। यार क्यों ना हो यार, क्योंकि जिस आज़ादी में आज हम घूम रहे हैं बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, भगत सिंह हो गए, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों का जो फ्रीडम फाइटर थे हमारे, रियली में यही हमारे असली फ्रीडम फाइटर थे, और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है यहाँ पे। तो क्यों ना हो। तो बस अब मैं भी दर्शन करूँगा, और जो फीलिंग थी ना मेरी कि चंद्रशेखर आज़ाद देखो वहाँ पे जाना है और उनको फील करना है, तो वाकई में ही वो फील आ रही है। और मूँछों को ताव देते हुए जैसे उनकी मूर्ति बनाई गई है, अभी सब आपको दिखाता हूँ डिटेल में। फिर फाइनली थोड़ा सा जो चंद्रशेखर आज़ाद है उनकी हिस्ट्री के बारे में आपको बता देता हूँ। तो उनका जो जन्म हुआ था वो 23 जुलाई और 1906 में उनका जन्म हुआ था, और 27 फरवरी 1931 में उनकी डेथ हो गई थी। यानी कि जब वो केवल 24 साल के थे तब वो अंग्रेज़ों से यहाँ पे लड़ते लड़ते देश की आज़ादी की खातिर वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और फिर जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, पंडित जी के नाम से लोग उनके पुकारते थे। उनका जो रियल नेम था वो चंद्रशेखर तिवारी था, और चंद्रशेखर आज़ाद उनको इसलिए कहा करते थे क्योंकि उनका एक डायलॉग कह लीजिए या एक नारा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप, उनका था कि भाई मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद थे और आज़ाद ही रहेंगे। इसलिए वो हमेशा, जब उनकी यहाँ पे मुठभेड़ हुई थी अंग्रेज़ों के साथ, तो उन्होंने जो लास्ट उनके पास एक गोली थी, अपनी बाएं दाएं जेब में एक गोली हमेशा रखते थे बचा के। तो जब उन्होंने देखा कि भाई अपनी गोली ख़त्म हो गई है, तो उन्होंने कहा कि अब भैया मैं इनके हाथों आऊँगा नहीं, चाहे मैं खुद को सुसाइड करना पड़े लेकिन इनके हाथ नहीं आऊँगा। तो उन्होंने फिर वो गन शॉट से अपने आप को सुसाइड कर लिया। और फिर उनका जो नारा था ही, आज़ाद हैं आज़ाद रहेंगे, और वो वैसे रहे, किसी गुलाम नहीं थे। वो हमेशा बिल्कुल मूँछों को ताव देते हुए, जैसे कि आपने देखा ही होगा मेरे पीछे मूर्ति में। तो जब वो मरे भी थे तो उन्होंने बिल्कुल मूँछों को ताव देते हुए उन्होंने खुशी खुशी मौत को स्वीकारा था। और यहाँ पे एक स्पिरिचुअल पावर कहिए आप, या एक डिवाइन फीलिंग की कहिए, तो वो यहाँ पे आ जाती है यार, सही में।
तो बेसिकली पार्क बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आप गेट नंबर 3 से आए, क्योंकि पार्क ज़्यादा बड़ा है। तो अगर आप गेट नंबर 1 में आएंगे तो वो भी ठीक है, ऊपर फिर चलते चलते टहलते आ जाइए। लेकिन आप केवल यहाँ पे मूर्ति के दर्शन करने आना चाहते हैं तो आप गेट नंबर 3 में आइए। फाइनली अब यहाँ पे मूर्ति के दर्शन करने के बाद मैं जा रहा हूँ नीचे नक्षत्र वाटिका में, और आप लोगों को वहीं से मिलता हूँ। चलिए फिर। तो नक्षत्र वाटिका जाने से पहले यहाँ पे गेट नंबर 2 में, क्योंकि 3 से मैं नीचे आ रहा हूँ गेट नंबर 2 की साइड, तो यहाँ पे इलाहाबाद संग्रहालय है, लेकिन उसके लिए भी आपको एक अलग से टिकट लेनी पड़ती है, फिर आप अंदर जा पाएंगे म्यूज़ियम के अंदर। तो मैंने टिकट का पूछा, तो टिकट अगर आप केवल म्यूज़ियम में विदाउट कैमरा या विदाउट फ़ोन जाना चाहते हैं तो केवल आप 20 रुपीज़ में अंदर जा सकते हैं। उसका भी अलग अलग टिकट है। अगर आप 5 ईयर से नीचे है तो 5 रुपये है कुछ, और 18 साल से ऊपर है तो 20 रुपये। लेकिन अगर आप कैमरा लेकर अगर वहाँ पे जाएंगे, यानी कि जैसे मेरे पास एक GoPro था, तो GoPro के 200 रुपीज़ चार्ज, और अगर मोबाइल से शूट करते हैं तो 100 रुपीज़ चार्ज। और अंदर म्यूज़ियम में क्या क्या था, तो मेरे पास देखिए, मेरे को तो मतलब ठीक है, मैंने पूछा उनसे अंदर क्या क्या है, तो उन्होंने कहा कि अंदर चंद्रशेखर आज़ाद की जो पिस्तौल है वो वहाँ पे रखी हुई है, कुछ पुरानी हथियार वगैरह वहाँ पे रखे हुए हैं। तो मेरे पास, मैंने कहा 200 रुपये वहाँ पे केवल थोड़े से म्यूज़ियम में शूट करने के। तो ठीक है, मैं ऐसे ही गया, घूम फिर के आ गया। तो मतलब मैं कैमरा के लिए मैंने चार्ज नहीं किया, और अपना इतना बजट भी नहीं है यार कि वहाँ पे 200 रुपीज़ दूँ और अंदर जाके। तो ठीक है, 20 रुपीज़ होता या 50 रुपीज़ होता कैमरा तक तो ठीक था। लेकिन मैंने कहा आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ जो मैंने और पूछी थी। तो ठीक है, अब मैं नक्षत्र वाटिका पहुँचो, जस्ट बगल में गेट नंबर 1 है, और ये नक्षत्र वाटिका, ये देखिए आप। तो भाई ये पार्क के अंदर छोटे छोटे गार्डन है, और मतलब सब पार्क के अंदर सब पार्क मौजूद है, क्योंकि इतना बड़ा ये पार्क है। तो बेसिकली उसके अंदर छोटे छोटे सब पार्क और बनाए गए हैं, और ये देख सकते हैं आप। तो फाइनली पहुंच चुके हैं पार्क के अंदर, और क्योंकि इस वक्त ठंडियों का टाइम है तो हल्की हल्की धूप भी है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना कोई पढ़ाई वगैरह भी कर रहा है, और कोई पिकनिक मनाने आया है, क्योंकि संडे आज। तो यही है, देखो तो लोग उधर बैठे हैं, तो मैं जानबूझ के कैमरा अपनी साइड रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है इससे। तो मैं अपने आप को ही शूट कर रहा हूँ, और आप बाकी पीछे आप देख ही लीजिए, वाइड एंगल तो GoPro का है ही, वो आपको दिखा देगा पार्क कैसा है। ठीक है, उधर कुछ नहीं है, उधर मैं पूरा दिखाता हूँ आपको। जैसे ग्रास है यहाँ पे ना, तो ये देखिए आप, ये देखो भाई, काफ़ी सही बुग्याल टाइप का बनाया हुआ है ना, अपने पहाड़ों में जैसे बुग्याल होते हैं ना, तो वाली याद आ चुकी है मुझे। कितना बड़ा है देखो, और साफ सफाई काफ़ी सही है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं तो ठंडियों के टाइम में तो काफ़ी सही है, और गर्मियों की शाम के लिए काफ़ी सही है यहाँ पे। तो बस ये था नक्षत्र वाटिका चंद्रशेखर पार्क के अंदर, और अब हम जाएंगे विक्टोरिया मेमोरियल में। और जस्ट पीछे मैं आपको एक जानकारी थोड़ी सी देना चाहूँगा। जो भी आपने नक्षत्र वाटिका देखा था, नक्षत्र वाटिका यहाँ पे, और विक्टोरिया मेमोरियल ठीक उसका अपोजिट है। यानी कि ये आपका नक्षत्र वाटिका, और यहाँ से आप कहीं और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप आइए और बाहर निकलिए, और जस्ट बगल में आपका विक्टोरिया मेमोरियल। तो फाइनली विक्टोरिया मेमोरियल पहुँच चुका हूँ, और आप ये देखिए, यहाँ से दिख रहा होगा आपको, ये अपना है विक्टोरिया मेमोरियल। तो देख लीजिए आप इसको। तो बस, तो काफ़ी सही है यार इसका लुक। यहाँ पर अपना फ़ोटो सेशन आप लोग कर सकते हैं। तो फाइनली विक्टोरिया मेमोरियल के भी दर्शन कर चुके हूँ, और इससे पहले मैंने जैकेट पहनी थी, काफ़ी गर्मी है तो जैकेट उतार दी, क्योंकि गर्मी होने लग गई चलते चलते। पार्क इतना बड़ा है, चलते चलते काफ़ी थकावट भी लग गई, और अंदर से बॉडी काफ़ी गर्म हो गई। तो विक्टोरिया मेमोरियल के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जाएंगे स्टेडियम में, जो यहाँ पे एक स्टेडियम है, और बस वहाँ आपको भी दिखाता हूँ।
तो फाइनली स्टेडियम के गेट में पहुंच चुका हूं और ये देखिए आप, ये भी पार्क के अंदर ही है। और क्योंकि पार्क इतना बड़ा है तो उसके अंदर अब देखना कितना बड़ा स्टेडियम है। और मदन मोहन मालवीय स्टेडियम, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। तो आज संडे है, बेसिकली आज संडे है तो देखना है, आज खुला है नहीं और कैमरा वैमरा अलाउड नहीं है, सब देखते हैं वहाँ पे। तो आज संडे है तो स्टेडियम आज बंद। तो यहीं से मैं तो कुछ आपको दिखा देता हूँ स्टेडियम, क्योंकि बंद तो है स्टेडियम, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिए आप, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वहाँ पे। तो ठीक है, संडे बंद है तो यार सॉरी। तो फाइनली पूरा पार्क घूमने के बाद दोबारा मैं पहुँच चुका हूँ नक्षत्र वाटिका में। और यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे सबसे सही जगह है, काफ़ी अच्छा जो ग्रास लैंड है, बड़े बड़े ग्रास लैंड यहाँ पे है। और उसके बाद क्योंकि मैं सुबह यहाँ पे जल्दी आ गया था तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, अब बाहर जाऊँगा और ब्रेकफास्ट करूँगा। दूसरी बात, जो यहाँ पे ब्रेकफास्ट है वो काफ़ी सस्ता है, यानी कि आपको ऑप्शन है जो काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे। और 5 रुपये की आपको यहाँ पे चाय मिल जाएंगी, और 5 रुपये का छोटा समोसा है ना, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपसे आगे, और कुछ भी अगर दिखाने को होगा तो आपको आगे दिखाता हूँ। तो फाइनली अब घर जाने का टाइम हो ही रहा था, तो अब घर जा रहा हूँ। और उससे पहले मुझे दिखा ये कुछ सूखी झील, यानी कि ये कभी झील रहा होगी और इसमें पानी वगैरह भरते होंगे, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं है। तो अब अभी फ़िलहाल पानी क्यों नहीं है मुझे मालूम नहीं, अगर होता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो चलिए, होपफुली आपको ये ब्लॉग आज का पसंद आया होगा, और इस ब्लॉग का करते हैं यहीं एंड। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।